बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द प्रॉफिट ऑन रुपीज 10,000 फॉर 30 मंथ्स एट 12% पर एनम। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें 10,000 रुपए पे प्रॉफिट कैलकुलेट करने का कहा गया है 30 महीनों के लिए, और बताया गया है कि सालाना जो प्रॉफिट है उसका रेट होगा 12%। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है पर एनम, तो पर एनम का मतलब होता है सालाना, लेकिन यहाँ पे बात महीनों में की गई है। तो सबसे पहले हम इन महीनों को कन्वर्ट करेंगे सालों में। तो डियर स्टूडेंट्स, 30 मंथ्स को जब हम डिवाइड करेंगे 12 पे तो हमें ईयर में वैल्यू हासिल हो जाएगी जो कि बनती है 2.5 साल, यानी कि 2.5 ईयर्स। हमने 12 पे क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि हमें मालूम है कि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम प्रॉफिट का फार्मूला लिखते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट is multiplied by rate is multiplied by time, और ये सारा डिवाइड करेंगे हम 100 पे। अब ये स्टूडेंट, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, और ये जो रेट लिखा होता है ना, ये वो परसेंटेज होती है जिसपे सालाना प्रॉफिट कैलकुलेट करने का कहा गया है। तो यहाँ पे रेट है 12 इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि बनता है 2.5 ईयर। इस सारे को हम डिवाइड करेंगे 100 से, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 100 1 आर 100 एंड 100 इंटू 100 आर 10,000। तो बाकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें जो आंसर हासिल होगा वो होगा 3,000। Aroor deposited rupees 55,000 in a bank and received a cash of rupees 64,900 after 6 years. Find the rate of profit per annum. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अरूज ने एक बैंक में 55,000 रुपए जमा कराए और 3 साल बाद उसने 64,900 रुपया बैंक से रिसीव किया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए सालाना प्रॉफिट का रेट या परसेंटेज क्या थी। डियर स्टूडेंट्स, उसने जो प्रिंसिपल अमाउंट जमा कराई थी वो थी 55,000, और उसने जो बैंक से पैसे रिसीव किए 3 साल बाद वो थे 64,900 रुपये। अब इन 64,900 रुपयों में प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है और प्रॉफिट भी शामिल है। तो हम प्रॉफिट अब कैसे हासिल करेंगे? यहां से देखिए, यहां से प्रिंसिपल अमाउंट प्रॉफिट में ऐड हो रही है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो जो रिसीव्ड अमाउंट है उसमें से जब हम माइनस करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें प्रॉफिट की जो अमाउंट थी वो हासिल हो जाएगी। अब रिसीव अमाउंट थी 64,900 और प्रिंसिपल अमाउंट थी जो उसने बैंक में जमा कराए थे वो थे 55,000। ये होगा प्रॉफिट। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें प्रॉफिट की जो अमाउंट हासिल होगी वो होगी 9,900 रुपया। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो प्रिंसिपल इज मल्टीप्लाइड बाय रेट इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज डिवाइडेड बाय 100 से हासिल होता है। फॉर्मूले को दोबारा लिखता हूं। प्रॉफिट इज इक्वल टू PRT इज डिवाइडेड बाय 100। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, जो प्रॉफिट था वो था 9,900 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट थी 55,000 और रेट हमें नहीं मालूम, हमने कैलकुलेट करना है, और टाइम है 3 साल इज डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 9,900 इज इक्वल टू 550 इज मल्टीप्लाइड बाय रेट इज मल्टीप्लाइड बाय 3। अब देखिए 550 और 3 आर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएंगे तो डिवीजन में चले जाएंगे। तो आर की वैल्यू या रेट हमें हासिल होगा 9,900 इज डिवाइडेड बाय
550 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर हासिल होगा 6% इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। NBF क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 4। Abdullah borrowed rupees 32,000 at the rate of 5% for 3 years. Find markup and amount paid by him. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अब्दुल्ला ने 32,000 पे 5% के रेट पे 3 साल के लिए उधार हासिल किए हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कहा है कि बताइए मार्कअप और वो पैसे जो अब्दुल्ला मार्कअप लगने के बाद पे करेगा वो कितने होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मार्कअप का मतलब प्रॉफिट ही है, लेकिन ये प्रॉफिट वो होगा जिसने अब्दुल्ला को पैसे उधार दिए थे, या फिर इसको दूसरे अल्फाज में सूद कहेंगे। तो देखिए प्रॉफिट का फार्मूला होगा प्रॉफिट या फिर मार्कअप, ये दोनों मतलब एक ही होंगे। यहाँ पे इसका फार्मूला हमें मालूम है, वो है PRT इज डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए P है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 32,000, रेट हमें पता है वो है 5 और साल हैं 3। इसको डिवाइड करेंगे 100 पे, सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 4800 रुपया। ये 4800 रुपये तो हो गया सूद। अब उसने पैसे जो वापस करने हैं वो होंगे, जो पैसे वो ले चुका है 32,000 जमा 4800 रुपया, तो ये अमाउंट बनेगी 36,800 रुपया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। NBF क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5। Mrs. Aftab got an amount worth rupees 50,000 with a markup of 10,000 for 5 years. Find the rate of markup. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि मिसेस आफ्ताब ने 50,000 रुपया उधार लिया है और उस पर जो मार्कअप या सूद लगेगा वो होगा 10,000, और ये अमाउंट उन्होंने 5 साल के लिए लिया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कहा है कि बताइए मार्कअप का रेट क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मार्कअप और प्रॉफिट दोनों का फार्मूला एक होता है। सो मार्कअप का फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट इज मल्टीप्लाइड बाय रेट इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज डिवाइडेड बाय 100। अब मार्कअप हमें मालूम है वो है 10,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट भी हमें पता है वो है 50,000, रेट हमें नहीं मालूम और टाइम हमें मालूम है वो है 5 इज डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हमें हासिल होगा 10,000 इज इक्वल टू 500 इज मल्टीप्लाइड बाय r इज मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखिए 500 और 5 दोनों r से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये डिवीजन में चले जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 10,000 इज डिवाइडेड बाय 500 इज मल्टीप्लाइड बाय 5। डियर स्टूडेंट, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो वैल्यू होगी 4%।